Hey guys, welcome to the channel Spirit of Chemistry. So in this video we will discuss about the Birch reduction, and this reagent is very important from exam point of view because इससे related question हमेशा आता रहता है, चाहे वो CSIR की बात करें या फिर IIT JAM की बात करें या कभी कभी MSc एंट्रेंस में भी पूछ लेता है, तो इसीलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, now let's see what is a Birch reduction. So the partial reduction of aromatic ring with lithium or sodium metal in liquid ammonia is known as Birch reduction. So basically हो क्या रहा है यहाँ पर, aromatic ring का कोई भी aromatic ring को अगर हम लें और उसे lithium या sodium metal के साथ liquid ammonia में अगर reaction करा दें तो हमें क्या मिलता है, ring का reduction. ओके जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग ली हुई है और अगर हम इसे लिथियम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन हो जाता है. ऑलराइट, अगर हम एरोमेटिक रिंग की जगह एल्काइन का रिएक्शन लिथियम या अमोनियम लिक्विड के साथ करा दें तो हमें एल्कीन मिलती है. एल्कीन भी किस फॉर्म में मिलेगी, ट्रांस फॉर्म में. ओके, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एल्कीन का रिएक्शन लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन. नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म. सो अब हमने बेंजीन रिंग ली हुई है, तो बेंजीन रिंग को रिड्यूस करने के लिए पहला प्रोसीजर क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर एक बॉन्ड टूटता है होमोलिटिक फिजन के थ्रू. ठीक है, तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. अब हमने ऑलरेडी रिएजेंट जो लिया है, लिथियम लिया है, वो भी लिक्विड अमोनिया में. अब लिथियम का काम क्या होता है, वो ऑलरेडी हमें पता है इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एक साइड. जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब दूसरी साइड का एक बॉन्ड टूटता है और जिसकी वजह से वो भी होमोलिटिक फिजन के थ्रू ही टूटेगा और एक साइड का बॉन्ड बन जाएगा और एक साइड एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. अब हमें पता है कि हमने अल्कोहल लिया हुआ है, अल्कोहल में भी इथेनॉल लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन डोनेट कर देगा. ओके, तो दोनों तरफ क्या, एक तरफ क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे. अगेन अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अगेन क्या होगा, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस जगह और दोबारा से अल्कोहल हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें बेंजीन रिंग मिल जाएगी. अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि लिथियम को हम लिक्विड अमोनिया में ले रहे हैं और वो ब्लू कलर का होता है. क्यों, क्योंकि जैसे ही लिथियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो वो ब्लू कलर का हमें सॉल्यूशन देता है. ऑलराइट, यानी पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और जब भी हम कभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं या कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस जगह. वहाँ से फिर जब हम उसे अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो वो क्या दे दे रहा है, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से उस जगह का रिडक्शन हो जाता है. इसी तरह से अल्काइन का भी रिडक्शन होता है. अब इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड टूटेगा तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे. लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक साइड में जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है कार्बन पे. ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों कार्बन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे का रिपल्शन करते हैं. ठीक है, अब रिपल्शन कम हो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं, यानी दोनों लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं. ठीक है, अब इसी को अगर हम इथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो ये हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, यानी एक साइड क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन. अगेन सेम प्रोसेस होगी, लिथियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे कार्बन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. फिर अल्कोहल रिएक्ट करेगा, अल्कोहल अपना हाइड्रोजन देगा और क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर एल्कीन. ऑलराइट, सो यहाँ पर एल्काइन का जब भी हम रिडक्शन कराते हैं, बर्च रिडक्शन कराएंगे तो हमें हमेशा ट्रांसफॉर्म में एल्कीन मिलेगी. Now let's see two example in which first one is the naphthalene. जब हम naphthalene का रिएक्शन लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं तो वो naphthalene में एक ही रिंग रिड्यूस्ड होगी.
ठीक है। सिमिलरली अगर हम एंथ्रासीन लेते हैं, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग होती हैं, ठीक है। जब हम इसे लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, अब इसमें कौन सी रिंग रिड्यूस्ड होगी? सो सिंपल सी चीज़ है, हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमेशा वही रिंग रिड्यूस्ड होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब यहाँ पर दोनों साइड रिंग में आराम से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जबकि जो मिडल रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सो साइड रिंग में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से होने की वजह से इसका रिडक्शन नहीं हो पाता है, जबकि मिडल रिंग में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इसका रिडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिंग रिड्यूस्ड होगी वो सेंटर वाली रिंग रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने जो बताया है वही इसमें सेम लिखा हुआ है कि इन पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड द एरोमेटिक रिंग इन विच पाई इलेक्ट्रॉन लीस्ट डीलोकलाइज अंडरगोज रिडक्शन and in polynuclear aromatic compound the electron deficient ring preferentially undergoes reduction. So अगर कोई भी polynuclear aromatic compound है जिसमें कई सारी रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसमें वही एरोमेटिक रिंग हमारी रिडक्शन में जाएगी जो सबसे कम डीलोकलाइज्ड हो रही है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सबसे कम हो रहा है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग ही रिडक्शन में जाएगी। अब अभी तक हमने बात की कि एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसी एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका रिडक्शन कैसे होगा? जैसे कि मैंने ये पहला एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें एक सिंपल बेंजीन रिंग है और दूसरी रिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एक रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई और दूसरी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हुई, ठीक है। तो अगर हम इसे लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? सो सिंपल सी चीज़ है, मैंने अभी बताया कि जो भी रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उसका रिडक्शन सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का रिडक्शन हो जाएगा। सेकंड वाले में यही चीज़ है कि एक बेंजीन रिंग है, दूसरी वाली बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है वो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। यानी इसका जब हम लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली रिंग आसानी से रिड्यूस्ड हो जाएगी। ऑलराइट, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सब्स्टिट्यूएंट का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है बेंजीन रिंग पे। जैसे कि अगर नॉर्मल बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ इसका रिडक्शन करेंगे तो हमेशा रिडक्शन ऑर्थो या फिर मेटा पोजीशन पे होगा, ठीक है। और यहीं अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो अगर हम इसका रिडक्शन करें तो हमेशा रिडक्शन इप्सो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे होगा, ठीक। अब चलिए इसी से रिलेटेड मैकेनिज्म देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इसे लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा होगा तो हमेशा ऑर्थो या फिर मेटा पोजीशन का हमारा रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम रिंग का रिएक्शन लिथियम के साथ कराते हैं तो एक होमोलिटिक फिजन के थ्रू बॉन्ड टूटता है और एक एक दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक। लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है एक कार्बन पे और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट इज कि दूसरी तरफ का बॉन्ड टूटने लगता है होमोलिटिक फिजन के थ्रू, ठीक है, और एक बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड रह जाता है। अब हम जैसे ही इसे अल्कोहल के साथ ट्रीट कराते हैं तो अल्कोहल क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन देने की वजह से वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब लिथियम अगेन अपना एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ऑलरेडी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पर देगा और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ जाएगा। फिर अगर अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो फिर वो हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली रिंग के साथ लिथियम लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर रिडक्शन मिलता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या मिलता है? ये आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इस बॉन्ड को तो ब्रेक किया लेकिन इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये जस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में ये बॉन्ड है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके टूटने के बजाय ये वाला बॉन्ड
प्रेफरेंशियली टूटेगा। ऑलराइट, दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि लिथियम किस साइड इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर OCH3 में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये कुछ भी हो, अगर प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है तो साथ ही साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से अगर हम इसकी बगल में इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लिथियम अगर इसके बगल में इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, यानी ये पूरी रिंग को अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इसीलिए लिथियम जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इस साइड देगा, दूसरी साइड नहीं देगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम मैकेनिज्म देखें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाली बेंजीन रिंग का, तो इसमें भी मेथड सेम ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, बॉन्ड के टूटने का। ठीक है, यहाँ पर वो बॉन्ड टूटेगा जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यानी COH के जस्ट बगल में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये आसानी से टूट जाएगा। जैसे ही इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन COH की तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिक फिजन की वजह से, जिसकी वजह से एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, एक एक्सो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब लिथियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे देगा। ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन दे देगा अल्कोहल, और इस पैरा पोजीशन का रिडक्शन हो जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, एक इलेक्ट्रॉन COH की तरफ बचा है तो दोबारा से वही प्रोसीजर होगा, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और इप्सो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए, मतलब ये हाइड्रोजन अल्कोहल क्या करेगा, एक हाइड्रोजन दे देगा और इप्सो पोजीशन का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑल ओवर प्रोसीजर में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई है तो फिर रिडक्शन ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक, जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा तो रिडक्शन इप्सो और पैरा पोजीशन पे होगा। ये आपको बस याद रख के रखना है। ठीक है, सो बेंजीन रिंग हैविंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अंडरगोज फास्ट बज रिडक्शन देन बेंजीन रिंग हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, उसका बर्च रिडक्शन फास्ट होगा। जबकि बेंजीन रिंग जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस पर बर्च रिडक्शन स्लो होगा। ठीक है, अब वही सेम रिएक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे। जब हम इसे लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यानी ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे रिडक्शन हो जाता है। जैसे ही हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो OCH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है OH में, और हम इस इनॉल फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल को जब हम लिथियम लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो इसका भी सेम रिडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर OH जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इसीलिए जो रिडक्शन होगा वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एनॉल फॉर्म बना है जो OH और डबल बॉन्ड आसपास हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही इस प्रोडक्ट को हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है वो कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में आ जाता है। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंजीन अंडरगोज फास्ट रिडक्शन देन पायरॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन पायरॉल इज मोर देन बेंजीन। सो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आप लोग को पता ही होगा कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है पायरॉल रिंग के कंपेयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि पायरॉल रिंग में 5 कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, जबकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी, पायरॉल रिंग में। इसीलिए जब हम बेंजीन रिंग का बर्च रिडक्शन कराते हैं लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ तो इसका जो रिडक्शन होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द पायरॉल रिंग। सो पायरॉल रिंग में जब हम कराते हैं लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन तो स्लो होगा लेकिन स्लो होगा। ठीक है, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसे हमने क्या किया है, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट किया है। तो अब इसका रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो देखते हैं।
सो यहाँ पर सबसे पहले तो रिडक्शन की बात करें तो रिंग की तरफ जाएंगे। हमने बताया था कि बर्च रिडक्शन किस काम में आता है, एरोमेटिक रिंग जो होती है उसका रिडक्शन करने के काम आता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग कौन सी दिख रही है, फ्यूरान रिंग। अब यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिक फिजन के थ्रू, ठीक है, और दूसरा बॉन्ड टूटेगा जिसकी वजह से बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा सी बॉन्ड में, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा इस कार्बन एटम पे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम क्या करेगा, अमोनिया के थ्रू हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि ऑलरेडी सोडियम रिएजेंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे लिथियम गलती से लिख गया है, यहाँ पर सोडियम आएगा, ठीक है। तो सोडियम अपना दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, RX हमें दिया हुआ है रिएजेंट में, तो ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम R पे अटैक करेगा और X नेगेटिव रिलीज कर देगा, ठीक है, और हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बोथ ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, देन बर्च रिडक्शन अकर इन दिस वे दैट बोथ ग्रुप सेटिस्फाइज। ये वाला एग्जाम्पल दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। अब हमें इसे इस तरह से इसको रिड्यूस करना है कि ये लास्ट में जो प्रोडक्ट दे उसमें दोनों ही ग्रुप अच्छे से सेटिस्फाइड हों, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में मैंने बताया था कि ऑर्थो मेटा पोजीशन रिड्यूस्ड होते हैं, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इप्सो पैरा पोजीशन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर अगर रिड्यूस करते हैं और एक मेटा पोजीशन पे रिड्यूस करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेटिस्फाइड होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इप्सो पोजीशन होना चाहिए और पैरा पोजीशन, तो यहाँ पर ये दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो यही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ। तो पहले तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ कि यहाँ पे ऑर्थो मेटा पोजीशन पे रिडक्शन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का देखते हैं तो यहाँ पर ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे चला जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे रिडक्शन हो जा रहा है, तो ये पोजीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पोजीशन ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस ऑर्थो पोजीशन पे रिडक्शन करें और इसके इस मेटा पोजीशन पे रिडक्शन करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, तो ये तो पोजीशन ठीक आ रही है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को चेक करके देखेंगे तो यहाँ पर इप्सो पोजीशन और पैरा पोजीशन करेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों ही एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे। तो अगर हम इसे बर्च रिडक्शन में कराते हैं तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती जिसमें दोनों सेटिस्फाइड हों। जब ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे ही हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी यहाँ पर COH के बेसिस पे ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, यानी इप्सो और पैरा पोजीशन पर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। So I hope you have understand all the points which I have mentioned here. So if you like my video, please subscribe it. Thank you for watching this video.